फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को दोबारा तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया फैज हमीद आइंदा हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराएं। फैज हमीद को तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया। जराये के मुताबिक फैज हमीद कमीशन के सामने फैजाबाद धरना केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा। क्या हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? निज़ाम में इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सख्त रिमार्क्स। कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त मिल गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत। अदालत का दरख्वास्त की मुखालफत करने पर इज़हार बरहमी। मुशावरत की इजाज़त देकर दरख्वास्त निपटा दी गई। शहबाज शरीफ के कराची वालों से इंतखाबी वादे। कहते हैं 8 फरवरी को कामयाब करवाएं। कराची से पानी का मसला खत्म कर देंगे। मेट्रो बस ऑरेंज लाइन पहले कराची बननी चाहिए थी। इंशाल्लाह कराची में ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल कराएंगे। शहबाज शरीफ का NA 242 के कारकुनान से खिताब। कहा 2018 में बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे बदले गए, मोहरें लगाई गई, RTS बिठाया गया। जाली तरीके से चंद हजार वोटों के जरिए मुझे कराची से हरवाया गया। बड़े हौसले और हिम्मत से 16 जमातों को चलाया। मजीद बोले हमारी जमात को दीवार से लगा दिया गया था। जहां सियासी इस्तेहकाम न हो वहां मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लागू होता है जिसको उसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए। लाडला वो होता है जो 3 दफा वजीर आजम बना, उसको हथकड़ियां लगाकर पूरी दुनिया के सामने रुसवा किया जाए। लाडला वो होता है जिसने तनख्वाह ना ली हो, ब्लैक डे के तौर पर वो दिन मनाया जाएगा जब नवाज शरीफ को सजा दी गई। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बावजूद भी अदालत में पेश ना हो। सिंध में सियासी जोड़ तोड़ के लिए शहबाज शरीफ के कराची में डेरे। MKM क़यादत से बड़ी बैठक। सियासी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा ने इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली का मुतालबा दोहराया। शहबाज शरीफ ने MKM मरकज के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज भी साजिशें उरूज पर हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को सियासी और माशी इंतशार में मुब्तला देखना चाहती हैं। 3 बार के वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर दुनिया के सामने रुसवा किया गया। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बाद भी पेश ना हो। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अल्लाह नून लीग और मुत्तहिदा में हम आहंगी कायम रखे। अदम एतमाद की तहरीक के बाद MKM से रिश्ता मजबूत हुआ। सियासी जमातों में जहनी हम आहंगी सबसे बड़ी शर्त है। शहबाज शरीफ के NA 242 कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। PP उम्मीदवार मसूद पंदोखेल ने एतराज आयद किया। कहा गया शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह मरात लेने का जिक्र न किया। उधर NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो क्लियरेंस मिलने के मुंतज़िर। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा। कानूनी टीम के मुताबिक एतराज़ कुनंदा हल्के का वोटर ही नहीं। नारोवाल के रहायशी के एतराज़ की कोई हैसियत नहीं। बिलावल के कागजात पर इल्ज़ाम जानबूझकर लगाया गया। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर नजरसानी अपील दायर करेगी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी मुशावरत मुकम्मल। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का हतमी फैसला कर लिया। कानूनी टीम ने हुकाम को राय दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला इंसाफ के असूलों के मनाफी है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। सिर्फ ये कोशिश है कि PTI के पास बल्ला ही ना रहे। किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है।
इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले का कोई इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले किसी पार्टी से उसका निशान लेने का मतलब उस पार्टी को खत्म करना है। इलेक्शन शफाफ नहीं हुए तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है कि लंदन प्लान में तय किया गया कि बादशाह सलामत को चौथी बार वजीर आजम बनाना है। बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है, तो ये कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे? मुल्क की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। और अब जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। खुदा ना होश के नाखुन लें और मुल्क को आगे चलने दें ताकि मुल्क जो है अवाम का है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास फ्री एमपीओ जारी करने का इख्तियार नहीं। शहरियार आफरीदी और इस हवाले से बताया गया कि शंदाना गुलजार के एमपीओ ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए 3 एमपीओ का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पे वेलकम करते हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, हमें खुशी है। मेरा ख्याल है उन्हें भी खुशी होनी चाहिए कि हम भी यहाँ पे अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट की एक कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिलके आवाम की मौसर तर्जमानी करें। सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को और सिंध के जो शहरी और देही इलाके हैं उनको उसका हक दिलाया जाए। एमकेएम के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात चल रही है, जल्द रास्ता निकल आएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध में जीडीए और जमात इस्लामी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पीपल्स पार्टी और हमारा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। पीपी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर वेलकम करते हैं। सिंध में लूटमार का बाजार गर्म है। वक्त आ गया तमाम सियासी जमातें मिलकर अवाम के मसाइल का हल निकालें। एमकेएम की 2 अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। रजा हारून और अनीस एडवोकेट का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं ने बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की पीपी क़यादत से मुलाकात में डॉक्टर आसिम ने अहम किरदार अदा किया। आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। सियासी चहल पहल बढ़ गई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5वें रोज जारी। 30 दिसंबर स्क्रूटनी का आखिरी दिन होगा। कल से उम्मीदवार आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। मुख्तलिफ हलकों से हैवी वेट्स क्लियर करार। मखसूस नशस्तों से मुतालिक शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त 13 जनवरी तक बढ़ा दिया। 16 जनवरी तक अपीलें, 23 जनवरी को फहरिस्त आवेजा होगी। तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जस्टिस राहिल कामरान ने महफूज फैसला सुनाया। तहाइफ जाहिर न करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा। साबिक डिप्टी स्पीकर कौबे सप्ती कासिम सूरी के घर पर पुलिस का छापा। कोयटा पुलिस ने हना उड़क में पीटीआई रहनुमा के घर छापा मारा। पुलिस जराये के मुताबिक कासिम सूरी घर पर मौजूद नहीं थे। कोयटा की अदालत ने कासिम सूरी की नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। कराची के सारिफीन के लिए बिजली यूनिट ₹1.71 महंगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने निर्ख बढ़ाने का फैसला वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 439 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,491 पर ट्रेड। उधर अमेरिकी करेंसी का रिवर्स गियर जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। कदर ₹281.86 हो गए।
पंजाब के मैदानी इलाकों में रात को धुंध मामूल बन गई। मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर सफर मुश्किलात से भरपूर। लाहौर में फॉग के साथ स्मॉग भी बरकरार, सांस लेना मुश्किल। धुंध में हादसात से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं? खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड बाखिर से निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की मुलाकात। स्टील मिल्स के 1500 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर बातचीत। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट शरीक हुए। इंडस्ट्रियल पार्क की तरक्की के लिए उन्हें चाइनीज को दिए जाने पर गौर किया गया। निगरान वजीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कहना है, हमने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया, लेकिन जो कायद आज़म चाहते थे वो नहीं किया। सेमिनार से खिताब में बोले, हम कायद का नाम लेकर तकरीरें बहुत करते हैं, उनके फरमुदात पर अमल नहीं करते।